Good morning, students. How are you doing? Great. Okay. So today we are going to read a very interesting chapter that is The Hundred Dresses. इसका पार्ट वन है. ठीक है. इसका राइटर है एलेनोर एस्टर. बिफोर यू रीड, ये एक बच्ची के बारे में कहानी है. उसके बारे में कहानी बताया गया है कि वो पोलिश रहती है. पोलिश यानी कि पोलैंड की रहती है. जैसे इंडिया, जो भी हमारे इंडिया के लोग को इंडियन बोलते हैं, वैसे पोलैंड के लोग को पोलिश बोलते हैं या पोल भी बोलते हैं. तो उसके बारे में कहानी है. आइए पढ़ते हैं. हाउ डू यू जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? कह रहा है कि हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, हम उनको कैसे जज करते हैं? मनी से, उनके पास कितना पैसा है, कितना वेल्थ है, या फिर उनके पास कितना पोजीशन है, कितना सब घर, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सब देख के जज करते हैं, या फिर उसके कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसे कुछ मोरल देख के जज करते हैं, उसे काइंडनेस है, कंपैशन देख के जज करते हैं. दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट. तो एक ये जो स्टोरी है, एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो कि बहुत पुअर रहती है और उसे क्लासमेट के द्वारा जज किया जाता है. वांडा पेट्रोन्स्की इसका नाम रहता है बच्ची का. क्या नाम रहता है? वांडा पेट्रोन्स्की is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? कह रहे वांडा पेट्रोन्स्की नाम की एक लड़की रहती है, पोलिश गर्ल रहती है, पोलैंड की रहती है. वो पोलैंड से यहाँ पे आई रहती है. कहाँ पे? अमेरिका में आई रहती है. तो वो अमेरिका के स्कूल में बाकी अमेरिकी बच्चों के साथ पढ़ने जाती है. और चूंकि बाहर से आई रहती है तो ऑफकोर्स वो अलग रहती है. तो जो भी अमेरिकन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसको बड़े अजीब तरीके से देखते हैं, अजीब से बिहेव करते हैं उससे, क्योंकि वो उससे अलग रहती है. रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो. फाइंड आउट मोर about this community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. देखिए, ये जो आर्टिकल है बेसिकली पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स. बताया क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो पोलिश कम्युनिटी है, पोलिश अमेरिकन, जो कि पोलैंड से चल के यहाँ पे आए हैं, तो उसकी एक कम्युनिटी है, उसके बारे में बताया गया. इसको आप लोग पढ़ लीजिए. मैं थोड़ा थोड़ा मोटा बता देता हूँ कि जो पहला पोलिश इमिग्रेंट था. इमिग्रेंट मतलब क्या होता है कि जो किसी दूसरे देश से आया रहता है. देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स. आई और ई, ई एम एम होता है. जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में हूँ, कोई पाकिस्तान से मेरे इंडिया में आया तो हम उसको बोलेंगे इमिग्रेंट्स, आई वाला. ठीक है. और वहाँ के लोग के लिए वही वही क्या हो जाएगा? एमिग्रेंट्स. जो मान लीजिए हमारे यहाँ से कोई इंडिया का है, मैं चला जाऊँगा यूएसए, तो मैं क्या कहलाऊँगा इंडिया के लिए? एमिग्रेंट्स. ठीक है. तो 1608 ईस्वी में पहली बार आया था. जो फिर बाद में ये सब हुआ है कि बताया गया कि कब कब पोलिश यहाँ पे आए हैं और क्या हुआ क्या नहीं. इसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है. थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. कहानी स्टार्ट करते हैं. टुडे मंडे, वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट in her seat. But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. कह रहे आज सोमवार का दिन है. वांडा पेट्रोन्स्की जो है अपने सीट पे नहीं है. किसी ने भी उनको नोटिस नहीं किया है, ना ही पैगी ने, ना ही मेडलिन ने, जो कि यही दो लड़कियां हैं जो उनको परेशान करती हैं. ठीक है. तो इन्हें ये दो बच्ची है, ये दोनों दोनों ने भी नोटिस नहीं किया है कि आज जो है वांडा क्लास में नहीं आई है. यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. अरे वांडा कहाँ बैठती है? तो रूम नंबर 13 है. और रूम नंबर 13 के जो आखिरी में जो बैक बेंचर है, वो सबसे आखिरी में जाके बैठती है. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. कह रहा है कि वो सबसे कॉर्नर में जाके, सबसे पीछे जाके बैठते हैं, जहाँ पे रफ बॉयज मतलब कि जो बदमाश बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं. होता है ना कि जो सबसे बदमाश बच्चे होते हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो पीछे जाके बैठ जाते हैं. और जहाँ पे कुछ भी होता है कि सबसे आवाज़ पीछे से आती है, लोग बच्चे जो सबसे पीछे बैठते हैं मजाक उड़ाते हैं. वैसे हमारे स्कूल में सब तो कुछ है नहीं, हमारे यहाँ तो सारे बच्चे ही अच्छे हैं. Wanda didn't sit there because she was rough and noisy.
वांडा इसलिए नहीं बैठती है कि ताकि क्योंकि वो बदमाश और झगड़ालू है, इसलिए वो नहीं बैठती है। ऑन द कंट्रारी, बल्कि इसके विपरीत में शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, बल्कि वह बहुत ही शांत और बहुत सोफिस्टिकेटेड लड़की है। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड और लाफ्ड आउट लाउड, और किसी ने भी उसको हंसते हुए नहीं सुना है। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। कभी कभी वो ऐसा हंसती है जिससे लगता है कि वो बनावटी हंसी हंस रही है, बाकी इसके अलावा ना वो ज़्यादा हंसती है, ना ही बोलती है किसी से, ना ही कुछ शेयर करती है, वो अपने आप में ही रहती है। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. किसी को भी नहीं पता है कि वंडा पीछे क्यों बैठती है, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were easily caked with dry mud. तो अमेरिका में जगह था बॉगिंस हाइट्स, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। कि तो बाद में लोगों ने बच्चों ने नोटिस किया कि अच्छा ये गरीब है और गरीब जगह से आती है, और वहाँ पे क्या था ना, कीचड़, वहाँ पे रोड अच्छे डेवलप नहीं है वहाँ, तो जब वहाँ से आती है पैदल तो उसके पैर में कीचड़ वाले लगे रहते हैं, तो उसको देखकर बच्चे जान जाते हैं कि वांडा पेट्रोन्स्की स्कूल पे आई है कि नहीं आई। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन जब पीछे बैठ जाती है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है, क्या कर रही है, क्या नहीं करती। हाँ, जब आती है तब लोगों को दिखता है, वो देखो गंदी लड़की आ गई, वो देखो गरीब लड़की आ गई, ऐसे लोग समझ में आता है। द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। तो वे जो बच्चे होते हैं वो वांडा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। कब सोचते हैं? जब स्कूल आवर्स के बाहर, at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began। या तो स्कूल आने से पहले या स्कूल जाने के बाद ही याद करते हैं वांडा को। क्यों? when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on the way to the schoolyard। क्यों? कि जब स्कूल का टाइम, जब स्कूल खुलने होता है तो कुछ बच्चे ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं, और जब आती है तो बच्चे मजाक उड़ाते हैं। या फिर जब छुट्टी होता है स्कूल का, तो जब वो घर को जाती है तब बच्चे मिल के उसका मजाक उड़ाते हैं। तो दो ही टाइम पे लोग वांडा को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको टीज करने के लिए, मॉक करने के लिए। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her। और कभी कभी तो वेट करते हैं कि वांडा के लिए कि वो आए और मैं उसका मजाक उड़ाऊं। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अभी तो मंडे के बाद था, ट्यूसडे की बात हो रही है। मंडे को स्कूल नहीं आई थी वो वांडा। ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल। वांडा स्कूल में उस दिन भी नहीं थी आइदर, एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन। और उस दिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेंसडे, लेकिन बुधवार को, पेगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there। नहीं, वेंसडे क्या हुआ, पैगी और मैडी जो कि आगे बैठते थे सब अच्छे बच्चों के साथ, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं वो आगे बैठते हैं, और जिनके पैर में मिट्टी नहीं लगाता, तो उन्होंने नोटिस किया पैगी और मैडी ने कि आज वेंडा नहीं आई है। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। अब पेगी के बारे में बता रहा है कि पेगी जो थी सबसे मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में। शी वॉज प्रीटी, शी हैड मच प्रीटी क्लॉथ एंड हर हेयर वॉज करली। बहुत सुंदर थी, उसके पास अच्छे कपड़े थे और उसके जो बाल थे करली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मैडी थी ये जो है इसके क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीजन पेगी एंड मैडी नोटिस वांडा absence was because वांडा हैड मेड them लेट एट स्कूल। तो उन्होंने नोटिस क्यों किया कि आज वंडा नहीं आई? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भी चैप्टर में आपको कि कोई भी बच्चा जो था, स्टूडेंट, वंडा के बारे में ज़्यादा नोटिस नहीं करता था, केवल दो टाइम पे मजाक उड़ाने के टाइम पे। लेकिन उस दिन उन्होंने नोटिस किया क्योंकि उनकी वजह से पैगी और मैडी को लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दे हैड एंड वेटेड फॉर वंडा टू हैव दे हैड वेटेड and waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come। वे लोग वेट कर रहे थे पैगी और मैडी कि आज आएगी वांडा तो हो उसका मजाक उड़ाएंगे, और वेट करते करते क्या हुआ, उनको लेट हो गया क्योंकि वो वांडा उस दिन स्कूल नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर। और वो कभी कभी हमेशा ही वो लोग वेट करते थे वांडा का कि आएगी अभी तो उसका हम लोग मजाक उड़ाएंगे। Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that। जो रूम नंबर 13 में
सबका नाम वैसा नहीं था। वांडा पेट्रोन्स्की, दे हैड नेम्स इजी टू से। वहाँ के जो ऑलमोस्ट बच्चे थे वहाँ का नाम मतलब जो प्रोनाउंसिएशन था बहुत ही इजी था, बोलने में इजी था, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज नो देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी। एक बच्चा था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस। तो लोग को लगता था कि ये फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। लेकिन इतना भी फनी नहीं था जितना कि वांडा पेट्रोन्स्की का नाम था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, वांडा का कोई दोस्त नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल अकेले आती थी और घर अकेले जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। वो हमेशा ही एक ही तरह का ब्लू ड्रेस, फेडेड ब्लू ड्रेस, मतलब होता है ना फेड, मतलब कि उसका थोड़ा कलर क्या हो गया है, ढीला हो गया है, लूज हो गया, कलर उसका उड़ गया है, वैसा पहनती थी। और डिडंट हैंग राइट, हैंग राइट मतलब कि उसका फिट नहीं आता था, बहुत ढीला ढाला था वो। इट वॉज क्लीन, क्लीन था, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। वो क्लीन तो रहता था, साफ तो रहता था, लेकिन देख के ये लगता था कि उसको आयरन नहीं किया गया। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। क्यों? समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड as she stood watching the little girls play hopscotch on the warm hard ground. कभी कभी क्या कर कुछ जो बच्चे उसको घेर लेती थी, यहाँ पे बच्चियाँ हॉप स्कॉच खेलते थे। हॉप समझते हैं ना, जो हमारे जो चिप्पी खेलते हैं लोग, चिप्पी फेंक के ऐसे कुछ कोठा बना के लड़कियाँ नहीं उस पर लंगड़ी होके दौड़ती हैं, खेलती हैं। तो वैसे वहाँ पे कुछ गेम होता है जिसमें लेटर्स होते हैं स्क्वायर बना के, तो वहाँ पे बच्चे खेलते होते हैं और उसको घेर लेते हैं। वेंडा Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. तो पैगी जो थी उसको घेर के और बोलती है, वांडा बड़े प्यार से बोलती है, जिस तरीके से वो अपने मिस मैसन, यहाँ पे मिस मैसन एक और कैरेक्टर आया है इसके टीचर है, ठीक है, जैसे कि वो अपने टीचर से बात कर रहे उतना प्यार से बोलती है, वांडा वांडा शी वुड से, क्या बोलती है, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। और पैगी अपने दोस्त को थोड़ा सा नर्ज करके, नर्ज मतलब होता है ना कि मजाक नहीं करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे कोहनी से खोदते हैं, पोक करते हैं, तो ऐसा करके बोलती थी अच्छा एक बात बता भंडा कि तुम्हारे अलमीरा में, क्लोजेट मतलब होता है ना अलमीरा, कि तुम्हारे अलमीरा में कितने ड्रेसेस हैं बताओ। 100, वांडा उठ से, और वांडा क्या बोलती थी, 100 ड्रेसेस है, 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little one would stop playing hopscotch and listen. ठीक है, तो बड़ी जब वो बोलती थी कि 100, तो बड़े बच्चे जो बच्चे थे बड़े ध्यान से सुनते, बहुत मतलब सरप्राइजिंगली कि अरे 100 ड्रेस इसके पास कैसे हो सकता है, और गेम छोड़ के उसकी बातें सुनने लगे थे। यस, ये 100 ऑल लाइंड अप, हाँ 100 है और ऑल लाइंड अप, और सबको एक अच्छे तरीके से उसको रखा गया है। वंडा बोलती थी, देन आर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके बाद इतना बोल के उसके होंठ चुप हो जाते थे। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पेगी। तो पेगी बोलती थी कि अच्छा किस तरीके से लगते हैं, मेरे ख्याल से शायद सिल्क के होंगे शायद। यस, ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, हाँ सारे सिल्क के हैं और अच्छे अच्छे कलर के हैं, सारे कलर के। वेलवेट टू, अच्छा वेलवेट भी है। यस, वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट। ठीक है तो वंडा बोलती थी कि हाँ वेलवेट भी है और वो भी 100 है, और वो भी उसको अच्छे से रखा गया, बड़े मतलब बिना मन से वो बोलती थी। दे देन दे वुड लेटर गो, उसके बाद जो उसको घेर के खड़े होते थे उनको कहते ठीक है बेटा अब तुम जा सकती हो। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पेल्स ऑफ लाफ्टर। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती थी तो सब मिल के जोर से हंसने लगते थे, मतलब चीख निकाल के हंसते थे बहुत, कि 100 ड्रेस बोले क्या मतलब बोस्ट कर रही है, पहन के तो आती है एक ही, और अब बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। 100 dresses. Obviously, the only dresses Wanda had was the blue one she wore every day. तो बच्चे आपस में फिर उसके जाने के बाद क्या बात करते हैं कि 100 ड्रेस, हाँ हाँ बोलिए 100 ड्रेस, और पहन के तो बस एक ही आती है वो ब्लू वाला, वो भी जो कि उसका रंग फेड हो गया। तो फिर सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, तो ये झूठ क्यों बोल रही है, क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। व्हाट अ स्टोरी, क्या बकवास कहानी है, व्हाट रिडिकुलस। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, फिर बोलते थे अच्छा तुम्हारे पास जूते कितने हैं,
60 pairs all lined up in my closet. कह रहे कि 60 जोड़ी जूते हैं और सब बड़े अच्छे से मेरे अलमीरा में रखा गया. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. और जब बहुत लोगों को लगता था बच्चों को कि बहुत एग्जैजरेट कर रही, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, फिर पूछते थे बहुत प्यार से, अच्छा सब एक ही तरह है? ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप. बोलते थे कि नहीं नहीं नहीं, सारे अलग हैं, सबके साइज अलग हैं, सबके कलर अलग हैं, सबको बड़े अच्छे से रखा गया है उसको. Peggy, who had thought of this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. और जब मजाक बनता था तो सारे चले जाते थे और आखिरी में पेगी और मैडी जाते थे. क्यों? क्योंकि वे दोनों ही पकड़ के उसको रखते थे, वेंडा को, और बाद में आखिरी में उसको छोड़ते थे. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. और जब छोड़ देते थे तो वो बेचारी मुंह बंद करके बेचारी और धीरे धीरे चलती जाती थी घर की ओर. हिचिंग अपने होता है ना, जैसे जब कपड़ा ढीला होता है ना तो लोग शोल्डर को हिलाते हैं एडजस्ट करने के लिए, तो इस तरीके से करते करते वो घर को और सॉरी चली जाती थी. पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. अब देखिए पेगी के बारे में बता रहे कि पेगी इतनी क्रूअल नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस. और कई बार उसने छोटे बच्चों को बुली से बताया था. बुलिस मतलब समझते हैं ना, कि किसी को परेशान करना, यू नो, इट्स लाइक इट्स अ काइंड ऑफ रैगिंग. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिस्ट्रीटेड. और कभी कभी अगर वो देखती थी कि किसी एनिमल के साथ कोई मिस्ट्रीट हुआ है तो बहुत घंटों तक रोती थी. तो दिल की अच्छी थी पेगी. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, और कोई से बोलता, डोंट यू थिंक दैट अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, जिस तरीके से तुम वांडा से बात करती हो एक क्रूअल्टी हुआ है, इस तरीके से बात को नहीं करना चाहिए. शुड हैव बीन सरप्राइज, तो सरप्राइज होती थी. क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस. क्रूअल बिल्कुल नहीं क्रूअल है. मैं तो उसे सिंपल सवाल पूछती हूँ तुम्हारे पास कितना ड्रेस है, अब बोलती है 100 ड्रेस. ये तो कहानी है, तो सरासर बकवास है. एनीबडी कुड टेल दैट ऑफ द लाई, कि कोई भी बता सकता है कि झूठ बोल रही है. व्हाई डिड शी वांट टू लाई, क्यों झूठ क्यों बोलना चाहती है. एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन. ठीक है, और वो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन है. एल्स व्हाई डिडंट शी हैव अ नेम लाइक दैट. और इतना स्पेशल पर्सन अगर है तो इतना ऑर्डिनरी नेम क्यों है वांडा पेट्रोन्स की, कौन सा अजीब सा नाम है. एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई. लेकिन फिर भी मतलब 30 तो किए थे सब दोनों बच्चे, लेकिन कभी भी उसको रुलाए नहीं थे सब. एज फॉर मेडी, अब मेडी की बात आ रही है. देखिए ये सब कैरेक्टर आपको याद रखना होगा, एग्जाम में बहुत पूछता है. एज फॉर मेडी, द बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स and how many this and that she had was bothering her. Maddie was for herself. अब मेडी को भी बहुत बुरा लगता था जब ये पूछती थी तो कि तुम्हारे पास कितना जूता है, कितने कपड़े हैं, क्योंकि मेडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मेडी भी गरीब थी. शी यूजली वॉर समबडी हैंड मी डाउन क्लोथेस. और वो क्या पहनती थी, हैंड मी डाउन, मतलब किसी को छोड़े हुए कपड़ों को वो भी पहनती थी. Thank goodness she didn't live up to Boggins heights or have a funniness. तो कभी कभी बोलती थी कि चलो भाई, मैं कपड़ा तो गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन शुक्र है भगवान का कि मेरा घर बॉगिंस हाइट्स में नहीं है और मेरा कोई फनी नेम भी नहीं है. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palms of her hand, rolling them around and saying nothing herself. तो कभी कभी जब पेगी उसको परेशान करती थी, किसको, वेंडा को, अपने उसको टीज करती थी, उसको मो करती थी, कितने ड्रेसेस है, क्या करती हो, वेलवेट है, सिल्क है, तो मैगी को बहुत एम्बैरस होता था. क्यों? क्योंकि बेचारी खुद गरीब थी. तो तब उसको झेप लगता था. उसको झेप को छुपाने के लिए हाथ में जो भी मार्बल्स है, मार्बल्स का मतलब क्या होता है, जो गोली खेलते हैं ना बच्चे, उसको हाथ पे मतलब वो छुपाने के लिए उसको देखती रहती थी, लेकिन कुछ नहीं बोल देती. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम. कह रहे कि उसको तो
ये सबसे मतलब ही नहीं था, ठीक है। लेकिन पेगी ही थी जो उसने ड्रेस गेम का स्टार्ट किया। ड्रेस गेम का मतलब कि उससे क्वेश्चन पूछना, उसको मॉक करना, उसको टीज करना। क्योंकि इसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो उसके साथ वो भी रहती थी और वो भी थोड़ा बहुत टीज करती थी। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, शी वाजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वाज पुअर। लेकिन कभी कभी इसको डर लगता था कि मान लो कि वो जो पैगी है और बाकी के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं पांडा को छोड़कर मेरे पे भिड़ जाएं, तो फिर मेरा क्या हाल होगा। मैं चलो मैं वांडा की तरह गरीब तो नहीं हूँ, गरीब तो ज़्यादा वही है, लेकिन मैं उतनी गरीब नहीं हूँ। हाँ मतलब थोड़ा बहुत गरीब तो हूँ, बट मेरा घर जो है बॉगिंग्स हाइट्स में नहीं है और नाम मेरा कोई फंडी नहीं है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेस। लेकिन इतना सेंस तो मेरे पास है कि जब भी कोई मेरे से पूछेगा तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि कोई उससे शुरुआत कर दे, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। यहाँ किसकी बात हो रही है, मैडी की बात हो रही है। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। और वो विश करती थी कि जो पैगी है वो उसको टीज करना बंद कर दे। तो आपने देखा ना तो किस तरीके से कैरेक्टर मूव हो रहा है। तो कैरेक्टर आपको बहुत ही स्ट्रांगली एक एक वर्ड्स पकड़ना है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हाफ जो है नेक्स्ट वीडियो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आपको खुद ही मेरे पढ़ाने के बाद भी एक एक वर्ड्स को नोट करना है, कि वर्ड्स का मतलब जानना है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसमें क्या बोला, उसको करना है, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।